सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 5। पहले 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं, जहां पर हमने रेशियो बेस्ड क्वेश्चन करे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट सीखा, और हमने सीखा लास्ट क्लास जो चैप्टर जो हमारा क्लास नंबर 4 थी, वहां पर हमने करा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। आज है क्लास नंबर 5 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रीट या हाउ टू फाइंड द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। क्योंकि भैया रिटायरमेंट हो रही है किसी पार्टनर की, तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो पैसा निकालोगे ना कि क्या पैसा उसका बनता है, कितना उसका हिस्सा बनता है, वो कैसे निकलेगा। तो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, एक्चुअली में अमाउंट ड्यू टू पार्टनर जिसकी डेथ हो रही हो या उसके एग्जीक्यूटर को, तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। डिट्टो कॉपी पेस्ट, यहीं से वो उसका ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। तो ये मान के चलो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का सिर्फ ये टॉपिक का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो, रिटायरिंग पार्टनर को जो जो भी पेमेंट्स करनी होती है, क्या क्या वो पेमेंट करनी है, मतलब हम टोटल निकालेंगे यहां पर कि टोटल अमाउंट कितना उसे हमें देना है, तो वो आज अच्छे से हम सीखने वाले हैं। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि वो पेमेंट्स हो कैसे रही है, उसका लोन अकाउंट कैसे बन रहा है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या देना होता है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर के अंदर क्या क्या अमाउंट आपको देना है उसे रिटायरिंग पार्टनर को। सोचो जरा, सोचो जरा, रिटायरिंग पार्टनर का क्या हक बनता है। सर, पहला हक बनता है उसका कैपिटल का, जितनी भी उसने कैपिटल लगा रखी है। दूसरा हक बनता है सर उसका गुडविल का। तीसरा हक बनता है सर जो भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ, जो भी उसको रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ, एसेट्स के रिवैल्यूएशन पे, या लॉस हुआ तो वो उसको आप कम कर दोगे। चौथा चौथा देखो, एक तो आपने कैपिटल दे दिया, बहुत सिंपल है कि जो उसकी कैपिटल लगी हुई थी, प्लस आपने उसको गुडविल का हिस्सा दे दिया, प्लस आपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस दे दिया। चौथा, जो आपने लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट सीखा, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो दे दो, या लॉसेस है तो उससे ले लो। तो बेसिकली अ रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल शेयर, गुडविल शेयर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का शेयर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का शेयर। समझ गए, ये सारी चीजें आपको देनी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व भी इंक्लूसिव है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने उसको देना होता है। अब कैसे देंगे, हम क्या करते हैं, हम उसका कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। हम कहते हैं ये आपका कैपिटल अकाउंट, ये पहले तो आप उसका बैलेंस लिख देते हो कैपिटल अकाउंट का कि ये बैलेंस है सर आपका, और उसके बाद जो जो भी देना है, गुडविल का हिस्सा देना, गुडविल दे दो उसको आपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देना है वो दे दो, आपने उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देना है वो दे दो, कुछ लेना है तो वो इधर से लेते चले जाओ। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सभी का नहीं बनाते, सिर्फ उसका उसका हिस्सा बनाते हैं और उसको हम ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को आप पेमेंट कैसे करते हो वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए हम यही मान के चलेंगे कि देखो, मैं हल्का सा बता दूं तुम्हें, रिटायरिंग पार्टनर को जब पेमेंट करनी होती है तो या तो आप उसी टाइम पेमेंट कर दो, जो नहीं करा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, वो लोन अकाउंट कैसे बनेगा अगली क्लास में सीखेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन बेसिक सा, आपको एक आइडिया होगा किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। कहते हैं अजय, भूपेश एंड चेतन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन 31 मार्च 2025 चेतन रिटायर्स फ्रॉम फर्म। ऑन दैट डेट चेतन की कैपिटल आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,00,000। चेतन की कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 का क्रेडिट बैलेंस है पड़ा, तो मतलब ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसकी कैपिटल अकाउंट का। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन, ये अग्री हुई सारी के सारी। रिक्वायर है प्रिपेयर चेतन्स कैपिटल अकाउंट टू डिटरमिन द अमाउंट ड्यू टू हिम, उसको जो भी पैसा देना है वो निकाल के दिखा देते हैं। हम कर देते हैं चेतन का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। चेतन्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, आराम से अकाउंट बनाते हैं। ये हो गया अपना पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये हो गया रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस।
तो चेतन को सबसे पहले तो आप जो उसका क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का वो दे दोगे, वो दे देंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉड। कितना है सर? 1,00,000। तो आप 1,00,000 तो ये दे दो भाई, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या चीजें बनती है। पहला कहते हैं जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बुक्स वाज 30,000। 30,000 का जनरल रिजर्व दिख रहा है। जनरल रिजर्व क्या होता है? पुराने पार्टनर से बढ़ जाता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता और क्वेश्चन साइलेंट ही है, क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं कि इसका स्पेसिफिकली क्या ट्रीटमेंट करना है, तो ये पुराने पार्टनर से बढ़ जाता है। पुरानों में जब बांटोगे तो चेतन के हिस्से क्या आएगा? 1/6, क्योंकि 3:2:1 रेशो है, तो क्या करोगे? 1/6। तो 1/6 दोगे चेतन को, तो आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व। वन अपॉन 6 ऑफ 30,000। 30,000 का छठा हिस्सा होता है 5,000 का, तो आप 5,000 दे दोगे, ठीक है। अगला देखो, देयर वाज अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। कहते हैं 15,000 का नेट प्रॉफिट था ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो प्रॉफिट होता है वो भी हम पार्टनर से बांट देते हैं। बांटे, जब बांटोगे तो इसको कितना मिलेगा? यहां पे लिखोगे आप बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा आपके पास? आप कहोगे सर 15,000 है, तो 15,000 को आप कहोगे 3:2:1, तो मतलब 1/6। छठा हिस्सा कितना होगा 15,000 का? 30,000 का जो छठा हिस्सा है 15,000 का, उसका आधा होगा, तो 5,000 का आधा कितना हुआ? 2,500, है ना भाई। 30,000 का आधा ही तो है ये, तो ये वाला अमाउंट भी आधा हो जाएगा। अगला देखो क्या है, द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। चेतन्स शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। चेतन का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो बाकी उसे आपने एडजस्ट करना है। चेतन को मिलेगा कितना? 60,000 का 1/6 10,000, ये हमें समझ आती है। लेकिन आप यहां पे लिखोगे, ये थोड़ी लिख दोगे बाय गुडविल अकाउंट 10,000, गलत है। क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फिर से बोलो, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? सर अगर चेतन निकल रहा है तो बाकी दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे। किस रेशो में कर रहे होंगे? रेशो बता रखी है? कोई रेशो नहीं बता रखी। सर कोई रेशो नहीं बता रखी तो ऑल्ट रेशो में गेन कर रहे होंगे। तो एंट्री क्या बनेगी गुडविल की? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? अजय और भूपेश। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा चेतन को? ये पता है हमें 10,000 मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कितना अजय भुगतेगा, कितना भूपेश भुगतेगा? तो 3:2 ओल्ड रेशो में 3:2 मतलब 5 हिस्से करो। 10,000 के 5 हिस्से करोगे, 10,000 के अगर 5 हिस्से करोगे तो आ जाएंगे भैया 2,000 का एक, तो 6,000 ये भुगतेगा, 4,000 ये भुगतेगा। समझ आती है आपको बात? तो हम क्या करेंगे? चेतन को देंगे 10,000, ए देगा 6, बी देगा 4, तो यहां पर आप लिखोगे बाय अजय's कैपिटल अकाउंट, कितना? 6,000, बाय भूपेश कैपिटल अकाउंट 4,000। आ रही है बात समझ? टोटल कर दोगे, टोटल कितना आ रहा है? 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 1,17,500। और नहीं कुछ कह रखा तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? टू चेतन्स लोन अकाउंट 1,17,500। यही टोटल यहां लिख दोगे, 1,17,500। समझ गए? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। थोड़ा सिंपल केस था, इससे हल्के से अच्छे केस भी आएंगे। अगले 2 क्वेश्चन हम वही सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, सोल्यूशन को देख लो। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या है? फिर से आपको कह रहा है दीपक, ईशा एंड फरहान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। On 31 March 2025, Farhan retires from the firm. His capital account showed a credit balance of ₹75,000. A firm had a general reserve of
25,000. द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस वर मेड. अब देखो, एक तो उसने बोला कि कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस, जनरल रिजर्व में इतना बैलेंस, तो कैपिटल अकाउंट तो दोगे ही दोगे, जनरल रिजर्व भी दोगे. साथ ही में बोलते हैं कि ये सारी रिवैल्यूएशंस हुई. रिवैल्यूएशंस अगर हुई तो पहले आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है उसके अंदर. तो यहाँ पे दो काम हो गए, एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकालना, फिर उसके अंदर उसका हिस्सा कितना है. ठीक है. पिछले केस में मैंने आपको सिंपल बनाने के लिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के दे रखा था. अब देखो, मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड, स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, गुडविल ऑफ द फर्म. चलो जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. पहले हम यही बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट हम अच्छे से बनाना सीख चुके हैं, तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं. मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, तो रिड्यूस होता है, कुछ भी नुकसान होगा तो आप डेबिट में लिखोगे, टू मशीनरी 10,000. फिर कहते हैं स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5,000, तो बाय स्टॉक 5,000 इंक्रीज हो गया, फायदा हो गया. एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 वॉज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स, तो और नुकसान हो गया, है ना, नई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, तो टू आउटस्टैंडिंग जो भी चीज है 2,000. नेट बैलेंस कितना आया, 12,000. नेट बैलेंस कितना आया, 12,000. तो 12 में से 5 गया तो 7,000. 7,000 आपका लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे, क्योंकि इधर नुकसान ज्यादा है, प्रॉफिट्स कम है, तो मतलब ये लॉस है, तो आप लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर. किसको ट्रांसफर करते हो आप, पुराने पार्टनर्स को करते हो. पुराने पार्टनर्स कौन है, नाम कहां गए, ऊपर चले गए क्या, दीपक ईशा फरहान, है ना, दीपक ईशा फरहान, यहीं से याद आ गया, दीपक ईशा फरहान. इनके कैपिटल में डाल दोगे. ठीक है, इनके कैपिटल में डाल दोगे. 7,000 रुपए आप इनकी पुरानी रेशो में बांटोगे. पुरानी रेशो कहां है, पुरानी रेशो कहां है, पुरानी रेशो है 2:2:1. तो 7,000 के 5 हिस्से कर दो, 7,000 के 5 हिस्से कर दो. ये हो गए जी 7,000 के 5 हिस्से. 5 1 5, 2 5 4, 1,400 का एक हिस्सा. तो 14 इंटू 2 2,800 इसको, 14 इंटू 2 2,800 इसको, 14 इंटू 1 1,400 इसको. तो ये इनके अंदर इस तरीके से बढ़ जाएंगे. पिछले केस में और इस केस में सिर्फ यही एक्स्ट्रा काम है. और कहते हैं आपको फरहान का कैपिटल अकाउंट बनाओ. और फरहान का कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई मुश्किल की बात नहीं है. ये बना दिया जी फरहान का कैपिटल अकाउंट. ये लो, ये बना देते हैं खूबसूरत सा फरहान का कैपिटल अकाउंट. फरहान कैपिटल अकाउंट, डेबिट यो क्रेडिट. ठीक है. तो फरहान का कैपिटल अकाउंट कैसा दिखेगा, फरहान को सबसे पहले तुम दे दोगे उसका जो ओल्ड कैपिटल है, जो उसका बैलेंस है कैपिटल का, वो दे दो. पहले दे दे, कितना है वो, 75,000 है. 75,000 ही तो है ना, बिल्कुल 75,000 है. तो सबसे पहले लिखो आप बाय बैलेंस नोट डाउन. 75,000 आया. और देखो, और क्या देना, फर्म हैड ए जनरल रिजर्व ऑफ 25,000. 25,000 में से कुछ मिलेगा क्या फरहान को, सर बिल्कुल मिलेगा, पुराने पार्टनर से बढ़ जाता है. सर 2:2:1 है, तो फरहान का शेयर कितना है, 1/5. तो इसका 5वां हिस्सा कितना आएगा, सर 5वां हिस्सा आएगा 5,000 का. तो आप इसको जनरल रिजर्व दे दो 5,000 बाय जनरल रिजर्व 5,000. ठीक है. फिर कहता है आपको ये इनका कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन में जाली है. तो रिवैल्यूएशन का आपको पता है कि लॉस है 1,400 रुपए का, तो ये लॉस दे दो फरहान को. लॉस दोगे तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी, तो यहां लिख दोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. $1,400. ठीक है. और क्या है देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000. फरहान शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ दीपक ईशा. फरहान का है कितना, 1/5, तो 50,000. रेशो नहीं दे रखी उनकी नई, तो हम उनकी ओल्ड रेशो को ही उनका
गेनिंग रेशो मान लेंगे कि उन्होंने इस रेशो में इसका शेयर गेन किया है 2:2, जो कि 1:1 हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो फरहान को मिलेगा 10,000, दीपक और ईशा देंगे तो एंट्री बनेगी दीपक ईशा टू फरहान, फरहान को दोगे तुम 10,000, ये दोनों बराबर बराबर भुगतेंगे तो ये 5,500 दोनों भुगत लेंगे। तो आपको एंट्री कैसे दिखेगी? फरहान की कैपिटल में, फरहान की कैपिटल इंक्रीज होगी, नाम आएगा बाय दीपक्स कैपिटल अकाउंट बाय ईशास कैपिटल अकाउंट। तो 5,000 गॉट इट। तो हमने क्या करा, दीपक और ईशा का आ जाएगा 5,000 और फरहान को मिल जाएगा 10,000। तो ये हो गया कैपिटल का एडजस्टमेंट। सॉर्टेड है कहानी, जल्दी से टोटल कर देते हैं। तो ये आया 80 और 90,000, तो 90,000 में से 1,000 गया तो 89, 400 गया तो 88,600। टू फरहान्स लोन अकाउंट। तो जो भी बैलेंस होता है वो क्या होता है, फरहान के लोन अकाउंट में चला जाएगा। सारा का सारा अच्छे से समझ आ गया क्या कहानी है, किस तरीके से हम रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये सारी आइटम्स रिपीट होंगी, बेसिकली रिपीट इन द सेंस कि ये सारा को मैंने क्लब कर दिया है और सारी चीजें आ गई हैं, तो और मजा आएगा। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, ये रहा, बहुत कुछ है ना, बहुत सारा कंटेंट है, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। ध्यान से करना, साथ में लग जाओ मेरे। गौरी, हर्ष एंड इंदर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। On 31 मार्च 2025 इंदर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। इंदर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,20,000, 1,20,000 उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर क्या है, P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। जब भी कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जरूर देख लिया करो उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, शायद हो, देखेंगे भी। अब कहते हैं द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस, ये सारी रिवैल्यूएशंस है क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वाज टू बी इंक्रीज टू 8,000, पहले से है 3,000 का तो 8,000 पे लेके जाना है, 5,000 का नुकसान हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट कंप्यूटर वर्थ 15,000 वाज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स, तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट आएगी। अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 10,000, ओके ओके, इनको जोड़ के रख लो भैया, इनका ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटो, सारा मत बांट देना, ये ध्यान रखना कि हमारे पास ये कुछ ऐसा भी है। टोटल गुडविल दे रखी है, तो मतलब क्या है, सारी की सारी पुरानी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें ज्यादा हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं पड़ी। एक हम बनाते हैं यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, एक हम बनाते हैं यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बना दिया अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। एक हम बनाते हैं यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखो क्या है, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या P&L नहीं, ये तो सीधा बढ़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन सीधा बढ़ता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस सीधा राइट ऑफ होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है 40,000 से, तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। और देखते हैं, जो होता जा रहा है उसको टिक करते जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी इंक्रीज टू 8,000, पहले 3,000 का था, अब 8,000 का करना है तो 5,000 से बढ़ा दोगे, 5,000 से बढ़ा दोगे तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि तुम प्रोविजन बढ़ा रहे हो, तो 2 प्रोविजन 5,000। और देखें, कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई कंप्यूटर वर्थ 15,000, अच्छी बात है, अच्छी बात है, 15,000 की एसेट मिल गई, तो भैया रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिख दो, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिख दो बाय कंप्यूटर, ठीक है।
और कोई एसेट या लायबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ बोला? नहीं बोला। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम बोला तो वो उसके साथ एडजस्ट कर लोगे, उसका रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं होता, है ना। तो अब हमारा ये हो गया समाप्त रिवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से इसका टोटल करते हैं। तो ये आया मेरे पास, फायदा ज्यादा हुआ है 40 और 15 55,000। 55 में से 5 गए तो बचा 50,000 और ये आ जाएगा मेरे पास 2, फायदा ज्यादा नुकसान कम, तो 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स या गेन्स ट्रांसफर टू पुराने पार्टनर्स में। सर पुराने पार्टनर कौन है यहां पर हमारे? यहां पर पुराने पार्टनर्स आपके गौरी, हर्ष, इंदर, इन तीनों में बटेगा 3:2:1 में। तो आप बांट दोगे गौरी, हर्ष, इंदर, इनके कैपिटल, इसके कैपिटल, इसके कैपिटल में 50,000 के 6 हिस्से करोगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। 3 पहले वाले का तो नहीं आएगा, बाकियों का आएगा, है ना। तो जल्दी से कर देते हैं हम। तो 50,000 के 6 हिस्से करें, इंटू करा 3, तो ये आया 25,000, इसको मिला 25,000। ठीक है जी। तो 3:2:1 है ना, तो ये आया इसका 16,666, तो 16,667 और इसका आ जाएगा हमारे पास, क्या गलती कर दी कुछ, क्या है 50,000 का 6 हिस्से 3:2:1 था ना, हाँ तो इसका आ जाएगा 8,333। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, इस तरीके से बट गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब क्या करोगे? अब बनाएंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सिर्फ उस पार्टनर का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है? सर इंदर हो रहा है, तो इंदर का कैपिटल अकाउंट बनाओ जल्दी से। तो हम बनाते हैं अब इंदर का कैपिटल अकाउंट। इंदर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अब देखो इंदर का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी। एक तो उसको P&L का बैलेंस दोगे, सबसे पहले आप उसको कैपिटल का बैलेंस दोगे। कैपिटल का बैलेंस कितना है उसका? 1,20,000 रुपए। तो पहले तो आप 1,20,000 दे दो, तो इंदर को आप 1,20,000 दे दो। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। ठीक है, और क्या दोगे आप उसको? और दोगे आप उसको जो भी हिस्सेदारी है। P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हिस्सा मिलेगा। 48,000 में कितना मिलेगा? 3:2:1 है, तो 6 हिस्से कर दो, तो कितना आ गया हमारे पास? 8,000 का एक। इंदर कितना है? 8,000 एक है, तो इस इंदर को मिल जाएगा 8,000 किसका? P&L का हिस्सा। आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। ठीक है, और देखें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस। आपको वैसे भी पता है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस ही होता है, और P&L का भी बैलेंस अगर कभी ना दे रखा हो तो आप क्रेडिट मान के चलते हो, ये भी ध्यान रखना। वैसे जनरली दिया होता है, इन केस नहीं दिया तो आप उसको क्रेडिट ही मान के चलते हो। अब बात करें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 12,000 का, 6 हिस्से करोगे 2,000 का एक हिस्सा, तो 1/6 आ गया 2,000। रिड्यूस होगा तो आप पार्टनर से कैपिटल रिड्यूस होगी क्योंकि हम इसको राइट ऑफ करते हैं, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, ये हो गया। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था सर 15,000 का, जिसमें से लाइबिलिटी है हमारे पास, क्लेम है हमारे पास 10,000 का, बचा कितना? 5,000। 5,000 का छठा हिस्सा आप इसको दे दोगे इंदर को, तो कितना आ जाएगा? 833 रुपए। तो आ जाएगा आपके पास, इसको दोगे तो आप लिखोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 833.3333, जो मर्जी कर लो। ठीक है, हो गया खत्म? नहीं हुआ।
रिवैल्यूएशन तो रहता है अभी, तो रिवैल्यूएशन तो रहता है अभी। रिवैल्यूएशन का क्या सीन था? रिवैल्यूएशन का क्या सीन था? रिवैल्यूएशन का मिलेगा 8,333.33। तो ये भी दे दो। नुकसान है, फायदा है, प्रॉफिट है, तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट कर दो। क्रेडिट साइड में लिख दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,333.33। इसका टोटल कर दो, इसका टोटल कर दो। बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होगा? टू इंदर्स लोन अकाउंट। टू इंदर्स लोन अकाउंट हो जाएगा जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ गया किस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है? डिट्टो सेम चीज हम आपको सिखाएंगे द पार्टनर का जो डेथ के टाइम क्या कहते हैं जो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है। और इसके अंदर हम एक और केस भी आएगा, वो थोड़ा आगे जाके आएगा, मतलब थोड़ी सी 3-4 क्लासेस के बाद, कि जहां पर हम सीखेंगे कि प्रॉफिट का शेयर कैसे निकलता है ड्यूरिंग द ईयर का, वो अलग टॉपिक आएगा। यहां तक पहुंच गए तो बताकर जाना लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए आपको। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे के सारे नोट्स वहां पे हम शेयर करते हैं। और यहां पर आपको टीटीएस पे शाम को 4 बजे और 7 बजे रेगुलरली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की सारी क्लासेस पूरे इन डेप्थ सिलेबस के साथ आपको हम यहां पर पढ़ाते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर ऑफ रिटायरमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।